हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी एमए फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म आप लोग कैसे भर सकते हैं, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है सेमेस्टर का वो आप लोग कैसे भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको लोगों को आवश्यकता होने वाली है, फ़ोटो और साइन आप लोगों को कैसे अपलोड करने हैं, और साथ में ही अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होगी, इन सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं और ई मित्र की सहायता से भी भर सकते हैं। अगर आप लोग ई मित्र की सहायता से फॉर्म भराते हैं तब भी आप लोगों को विशेष ध्यान ये रखना होता है कि फॉर्म भरते टाइम आपका ध्यान फॉर्म की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बार ई मित्र की शॉप पर जल्दबाजी में या ई मित्र वाले जो भी भैया हैं उनका ध्यान इधर उधर हो गया और आपकी नाम में या पिता के नाम में कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो फिर आप लोगों को करेक्शन नाम की दिक्कत हो जाएगी, यानी कि आप लोगों को फिर करेक्शन के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। तो आप लोग खुद भी भर सकते हैं, खुद भरें, तब भी सावधानी आपको वही रखनी है कि आपके आँख, नाक, कान जो भी है इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं फॉर्म भरते टाइम पर तो खुले हुए रहने चाहिए। खुले हुए का मतलब नहीं है कि कान निकाल के बाहर रख दो, ऐसा नहीं है ना, यानी कि पूरा ध्यान आपका फॉर्म भरते टाइम फॉर्म पर ही रहना चाहिए, है ना, वरना आप लोगों को करेक्शन की दिक्कत होगी तो फिर कोटा यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, तो वो मुसीबत आपके लिए ही साबित होगी। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को स्पीड पर भी आप लोग देख सकते हैं और कम स्पीड पर भी आप लोग देख सकते हैं, पर अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में ओनली एमए वाले जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनके फॉर्म से संबंधित ही जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। अब चाहे आप एमए हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं या फिर ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी सब्जेक्ट आर्ट्स में आते हैं उन सभी के फॉर्म से संबंधित सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले देखो आप लोगों को क्या करना है। कोटा यूनिवर्सिटी की साइट आप लोगों को ओपन कर लेनी है uok.sc.in, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। जैसे ही हमने यहाँ पर ओपन करते हैं तो ये पेज शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा एग्जाम एंड रिजल्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद देखो ये सारा पेज ओपन हो गया। इसके बाद आप लोगों को किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर टच नहीं करना है, ओनली ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है पैनल फॉर एनईपी, इसको आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एबीसी आईडी की आवश्यकता इस फॉर्म में आपको होने वाली है, यानी कि 12 डिजिट जो आपके आते हैं, 12 नंबर जो हैं आपके एबीसी आईडी के, वो इसमें आवश्यक है, आपको फिल करने ही होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग एबीसी आईडी बना लीजिए। अगर जिनकी बन रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग वहां से देखकर एबीसी आईडी बना लीजिएगा। छोटा सा प्रोसेस है, 12 डिजिट आप लोगों को यहाँ से कलेक्ट करने हैं। जैसे ही आपका ये प्रोग्राम, यहाँ तक का प्रोग्राम हो जाता है, इसके बाद आप लोगों को ये देखना है कि कौन कौन से फॉर्म यहाँ पर भरने में आ रहे हैं। इस वीडियो में हम ओनली एमए वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि एमए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह जितने भी कोर्स होते हैं आप सभी को पता है, ज्योग्राफी, एमए एमएससी ज्योग्राफी, है ना, एमए यहाँ पर हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंग्लिश लिटरेचर वगैरह वगैरह जितने भी यहाँ पर एमए से संबंधित फॉर्म है सारे इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है। यहाँ तक पहुँच जाने के बाद आप लोगों को सावधानी पूर्वक यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा एग्जाम रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा। आपके सामने एक पेज खुलेगा, देखो इस टाइप से खुल गया है ना, वो मैंने जूम कर दिया था इस वजह से वो शो नहीं हो रहा था। तो एकदम से आप लोग या तो डेस्कटॉप मोड में आप लोग अपने मोबाइल को कर लीजिएगा, तब भी आप लोग सावधानी से अच्छे से फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है अपन ने ओपन किया,
ठीक है ना। ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को एक प्रारूप बता देता हूँ पूरा, है ना। उस प्रारूप के हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपने क्लिक किया था, यहाँ से दिख गया आपको। इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का ऑप्शन आया था, जहाँ पर रेगुलर और नॉन कॉलेज लिखा हुआ आया था, नॉन रेगुलर ऐसा कुछ लिखा हुआ आया था, ठीक है। तो रेगुलर अगर आप हैं तो रेगुलर पर क्लिक कर दें, नॉन रेगुलर अगर आप हैं तो नॉन रेगुलर। नॉन रेगुलर वो होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, जो पार्ट टाइम कर, मतलब रेगुलर नहीं जाते आते हो कॉलेज में, प्राइवेट पर्पज से कर रहे हो तो प्राइवेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। रेगुलर अगर आप लोग नियमित एडमिशन है आपका, तो नियमित एडमिशन है तो आप लोग नियमित भी यहाँ पर लिख सकते हैं, रेगुलर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली स्टेप क्लियर होने के बाद आप लोगों को स्टेप सेकंड में यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट चयन करना है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कोटा है तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपका जो कोर्स है, जैसे यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग खुद जिस ऐसे ही जैसे सॉरी कोटा जिला आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको कॉलेज का चयन करना है। जो भी आपका कॉलेज है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, जो भी आपका है यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ निकल कर आ जाएंगे बहुत सारे कॉलेज, तो उनमें से एक सिलेक्ट करना है। जैसे आपने किया, उसके बाद पाठ्यक्रम का चयन आप लोगों को करना है। पाठ्यक्रम के चयन में आप लोग यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आप लोग अगर एमए ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट है तो एमए ज्योग्राफी क्लिक करना, एमए हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री, हिंदी वाले हैं तो हिंदी, एमए जो है आपका यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने ये फिल किया, इसके बाद आपके सामने आ जाएगा नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर या फॉर्म नंबर। तो आप लोग नेम से अपना नाम यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे तो आपका नाम निकल कर आ जाएगा। याद रखिएगा पूरा नाम आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और नाम जब ही निकलेगा जब आपकी एबीसी आईडी बनी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने नाम लिखा, आपका नाम शो हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ से आगे फॉर्म नहीं बढ़ रहा है तो आप लोग थोड़े टाइम वेट कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, है ना। और अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है तो अपने कॉलेज वाले जो भी टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको अवगत करा दो कि सर फॉर्म भरने में नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि बहुत सारी टाइम क्या है, साइट एरर चलती रहती है, बिजी चलती रहती है, तो फॉर्म अटक जाता है बीच में, है ना। तो अगले दिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, पर ध्यान रखें लास्ट डेट से पहले पहले ही आप लोग फॉर्म भर दें, वरना आपके विलम्ब शुल्क 100 रुपये के साथ भी फॉर्म भरेगा और फिर डेट निकल जाएगी तो जो आपकी फीस है उसके बराबर फीस लगकर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पर आप लोग क्यों अपना एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं? जो डेट दे रखी है उससे पहले पहले आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ अपना नाम सर्च करने के बाद आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका नाम आएगा तो यहाँ पर देखो ऐसे शो हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट आपने जो कर रखा था, इसमें डेमो जहाँ लिखा रहा है वहाँ आपका नाम शो हो जाएगा। आपके पिता का नाम फादर्स नेम के जस्ट नीचे शो होगा, मदर्स नेम आपका यहाँ पर शो होगा और मोबाइल नंबर आप लोगों ने जो फिल किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। इतना सब कुछ समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो या आपके पिताजी का मोबाइल नंबर हो, पर उस टाइम फॉर्म भरते टाइम आपके पास ही आपके पिताजी का मोबाइल होना चाहिए, या फिर ज़्यादातर केस में आप अपना पर्सनल नंबर ही फिल करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। फिर OTP आने के बाद आप लोग यहाँ पर 4 डिजिट का OTP फिल कर दीजिएगा। जैसे आपने OTP फिल किया और अगर आप लोग चाहते हैं नंबर चेंज करना तो यहाँ पर सेंड चेंज रिक्वेस्ट इस पर क्लिक करके नंबर चेंज कर सकते हैं, है ना। पर आप लोग यहाँ पर OTP आने के बाद OTP भर देना, OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको अगले स्टेप में, 4th स्टेप में क्या करना है, अपना खुद का पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के लिए आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि पहला अक्षर आपको कैपिटल अक्षर में लिखना है, उसके बाद @ या हैशटैग कुछ भी आप लोग लिखें, फिर उसके बाद गिनती के अक्षर आप लोग 4 या 5, 6 जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो पासवर्ड बनाते हो आप, वो 6 या 7 वर्ड का, कम से कम 7-8 शब्द तो उसमें होने ही चाहिए। तो यहाँ पर पहले करेक्ट पासवर्ड कर लेंगे, वो का वही पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड में फिल कर देंगे। जैसे आपने ये फिल किया उसके बाद सबमिट लिख दीजिएगा। सबमिट लिखने के बाद आप लोग देखिएगा
जैसे ही आपने सबमिट लिखा, सबमिट के बाद आपकी जो है यूज़र नेम निकल कर आ जाएगा। ये आपकी आईडी है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी आईडी है, यूज़र नेम है आपका, है ना। ये कोटा यूनिवर्सिटी की आपकी एक आईडी दी जाती है आपको, तो वही है, ये आईडी वही है ना। तो इसी के हिसाब से आप लोगों को यूज़र नेम में यही आईडी लिखनी है और पासवर्ड में जो आपने यहाँ पर पासवर्ड बनाए थे वो लिखने हैं। समझ गए इतनी बात। लॉगिन पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज निकल कर आ जाएगा। जैसे ही आता है तो यहाँ पर यूज़र नेम जो अभी निकल कर आया था, नया बना था, वो यहाँ पर लिखेंगे। पासवर्ड जो आपने खुद बनाया था, कैपिटल अक्षर @123 जो भी, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। लॉगिन पर आप लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से फॉर्म की स्टार्टिंग होती है। तो जैसे ही आप लोगों की ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे फिल फॉर्म वाला, तो यहाँ पर आप लोगों को देखो कोटा विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है और फॉर्म यहाँ पर नीले नीले अक्षरों में दिखेगा। इस नीले अक्षरों पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म आ जाएगा जिसमें 5 या 6 पोर्शन रहते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन रहेगा, निर्देश, दूसरा पर्सनल डिटेल आपको लिखनी है, तीसरा एग्जाम फॉर्म से संबंधित डिटेल लिखनी है, चौथे में आपको फोटो साइन अपलोड करने हैं, मार्कशीट वगैरह। और प्रीव्यू में आप लोग देख लीजिएगा जो आपका फॉर्म है वो पूरा सेटअप होकर आ जाएगा, चेक कर लेना। पेमेंट में आप लोगों को लास्ट में पेमेंट देना है। इस प्रकार से ये पूरा फॉर्म का प्रोसेस है। इसके बाद ही आप लोगों का फॉर्म सक्सेसफुली डन माना जाएगा। समझ गए इतनी बात। अब देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, निर्देश लिखे हुए हैं, तो सावधानी से आप लोग पढ़ लेना। उसके पहले एक बात ध्यान रखना, जो आपका कॉलेज है वो यहाँ पर देख लेना। कोर्स जो है आपका यहाँ पर पीजी कोर्स जो भी एमए है हिस्ट्री से, एमए ज्योग्राफी जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। रेगुलर है आप तो रेगुलर आ जाएगा, प्राइवेट है तो नॉन कॉलेज या प्राइवेट लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर्म नंबर आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे, दिख गया आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब हम पहला प्रोसेस करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन, फीस शेड्यूल, कॉलेज लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब आपकी ये लास्ट स्टेप, छठी स्टेप है पेमेंट की, ये कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड करने हैं, मार्कशीट अपलोड करनी है। तो आप लोगों को फोटो और साइन कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेपीजी और जेपीईजी में आपको कन्वर्ट करना है। तो इमेज कन्वर्टर एप्लीकेशन यानी कि आप लोगों के ऐप होता है जो कि गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से करने के बाद आप लोग अपने फ़ोटो की साइज़, जो फोटो है उसको तो 350 KB से कम का रखना है और साइन है उसको 450 KB से कम का रखना है। इस प्रकार से आप लोग नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ तक सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। नॉर्मल से निर्देश दे रखे थे जो आप लोगों को पढ़ना अनिवार्य था, उससे आप लोगों को जो है तीनों स्टेप समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे पर्सनल डिटेल की। तो पर्सनल डिटेल आप लोगों को क्या लिखना है, देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप लोगों को अपने जो माता पिता का नाम है ना, जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में है वही आपको लिखनी है। अलग से दिमाग लगा के कुछ भी मत लिख देना वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपके 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट में आपके स्पेलिंग सहित चेक करके आप लोग लिखना। और आप कभी भी डॉक्टर, मिसेज, मिस्टर ये चीज़ें मत लगाना, ठीक है ना, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर नेम है, इसमें नेम लिख दीजिएगा अपना जो भी नाम है, अमित कुमार, सुमित कुमार, प्रिया कुमारी, जो भी आपका नाम है लिख दो। फिर यहाँ पर हिंदी में लिख देना, है ना। देखो यहाँ पर हिंदी में है। यहाँ जेंडर आपका जो मेल है, अगर पुरुष है तो मेल लिख दें, महिला है तो फीमेल लिख दें। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। यहाँ पर पापा का नाम इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ पर देखो लिखा रहा है कि फादर्स नेम इन हिंदी, तो हिंदी में लिख दीजिएगा। मदर्स नेम यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। फिर मदर्स नेम इन हिंदी, यहाँ पर मदर्स का नाम हिंदी में लिखना है, माता का नाम जो है। यहाँ मोबाइल नंबर वही लिखें जो आपका पर्सनल है, जो चालू नंबर हो जिस पर फ़ोन मैसेज आ सके, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी जो भी आपकी है। अगर नहीं बना रखी है तो गूगल पर गूगल से बनाकर आप लोग बना सकते हैं, जीमेल वगैरह से, है ना।
क्योंकि यूट्यूब पर सर्च मार के आप लोग ईमेल आईडी जो भी है बना सकते हो। इतना सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको कैटेगरी लिखनी है, जनरल, EWS, SC, ST, ST जो भी है यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद माइनॉरिटी में अगर आप हैं तो हाँ, नहीं है तो ना। ज़्यादातर केस में इसमें ना लिखेंगे। PWDS यहाँ पर नो ही लिखना है। इसके बाद आपका रिलीजन यानी कि धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, जो भी हैं आप यहाँ पर मेंशन कर देना। फिर इसके बाद देखो ABC ID आप लोगों से मांग ली गई है, जिसमें 12 डिजिट आप लोगों को लिखने हैं। जो आपके 12 डिजिट यानी कि 12 संख्या जो आई है, नंबर जो आए हैं, वो यहाँ पर लिख देना। ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर देखो महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन वाली फीस की स्लिप लिखे या फिर एडमिशन हुआ उस दिन की लिखे। तो भाई देखो, जिस दिन आपने पूरा पेमेंट कराया है, जितना पैसा था वो पूरा जमा करा दिया, एडमिशन फीस आपको यहाँ पर लिखनी, एडमिशन दिनांक यहाँ पर लिखनी है, न कि रजिस्ट्रेशन की दिनांक। ठीक है ना, ये बात समझ जाना, क्योंकि बहुत सारों को डाउट हुआ था पिछली वीडियो में, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब देखो, आर यू ऑलरेडी इनरोल विद द यूनिवर्सिटी, क्या आप लोग यूनिवर्सिटी में पहले से ही इनरोल हैं? अगर आप लोगों ने BA, B.Ed वगैरह कोई सा भी कोर्स कोटा यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, उसके बाद आप लोग PG करना चाहते हैं, यानी कि MA हिस्ट्री, MA ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, और ऑलरेडी आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी से ही सारे कोर्स करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। और अगर आप लोग इनरोल नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी से आपने BA, MA BA, B.Ed वगैरह ये सारी चीज़ें कर आ रहे हैं, और MA आप कोटा यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर नहीं लिख दीजिएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यम प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए प्रस्तावित माध्यम, तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश है। तो आप लोग अगर हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं कॉपी में, तो वो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश से में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश लिख दीजिएगा। यदि आपके मोबाइल नंबर व्हाट्सअप वाले मोबाइल नंबर है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो ना लिखेंगे। जो आपसे मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगे गए थे, अगर ये व्हाट्सअप नंबर है तो आप लोग हाँ लिख देना, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। अब नहीं लिखते हैं, आप लोगों के सामने व्हाट्सअप नंबर क्या एक डब्बा आ जाएगा, उसमें आप लोग व्हाट्सअप नंबर लिख दीजिएगा। इतना सब कुछ क्लियर है? क्या आपके विरुद्ध कभी इस विश्वविद्यालय में अनफेयरनेस का केस बना है? ठीक है, चीटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें, दादागिरी वगैरह का कोई केस है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो ना लिखेंगे, है ना। क्या आप पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुए थे? जैसे कि आप लोगों ने BA करके आप लोग MA कर रहे हैं, तो आप लोग BA में कोटा यूनिवर्सिटी से ही किया है तो हाँ लिख देंगे, नहीं है तो ना लिख देंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिया है तो हाँ, नहीं दिया है तो ना। कॉलेज एग्ज़ाम जो है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है ना। अब यहाँ पे देखो, क्या आप विश्वविद्यालय कर्मचारी हैं? तो यहाँ पर आप लोग नहीं ही होंगे। ज़्यादातर केस में कर्मचारी वो होते हैं जो कोटा यूनिवर्सिटी में खुद ही काम कर रहे हो और उसी के दौरान आप लोग कुछ ना कुछ कोर्स कर रहे हो, समझ रहे हो, तो हाँ लिखेंगे, वरना ना। अब देखो, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। दोनों लाइन में आप लोग लिख देंगे। स्टेट राजस्थान है, को डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जैसलमेर जो भी है जो लिख देना। सिटी जो है आप लोग सिटी लिख देना जो भी है। और पिन कोड नंबर आप लोग गूगल से सर्च कर सकते हैं और आपके आधार कार्ड पर भी लिखा रहे होंगे या फिर आपको खुद याद भी हो सकते हैं। उत्तीर्ण की गई अहकारी परीक्षा का विवरण। अब आप लोगों को यहाँ पर परीक्षा का विवरण लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग अगर MA कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोगों से यहाँ पर 12वीं, 10वीं, 12वीं और साथ में ही BA के मार्क्स यहाँ पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। B.Ed कर रखी है तो B.Ed भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आप लोग आराम से सावधानी पूर्वक जो भी आपसे पूछा है वो लिख देंगे। रोल नंबर है तो रोल नंबर, कौन सी क्लास के पूछे हैं, 12वीं के पूछे हैं तो 12वीं के, 10वीं के पूछता है तो 10वीं के, जो पूछा है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये बात समझ में आ गई। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं उसमें से ऑब्टेंड मार्क्स यानी कि आपने कितने प्राप्त किए वो लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है वो आर्ट्स लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग का ईयर कौन सा है वो यहाँ पर लिख देना। परसेंटेज आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला जो बटन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया, आपसे अब पर्सनल डिटेल पर टिक लग जाएगा हरे कलर का। अब आप आ गए हैं एग्जाम फॉर्म पर। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों के MA वाले स्टूडेंट है तो आपके जो सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे ज्योग्राफी में
पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जिनके नाम हैं, यहाँ से आप लोग टिक कर लीजिएगा, है ना। इनमें से आप लोगों को 4 सब्जेक्ट जो है टिक करने हैं, तो आप लोग यहाँ से आराम से टिक कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप लोग अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से या कॉलेज के क्लास टीचर से इनसे पूछकर आप लोग फॉर्म भरेंगे, सब्जेक्ट टिक करेंगे तो बहुत बेटर है। और अगर आपको अच्छे से पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं तो आप लोग यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप 4 आ जाएगी। ये देखो स्टेप 4 आ गई, जिसमें आप लोगों को क्या क्या करना है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और साथ में ही 10वीं 12वीं बीए बीएड की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जो जो आपसे मांगता है वो वही अपलोड करें। और याद रखना, जब भी आप लोग फ़ोटो खींचते हैं मोबाइल से तो उसको आप लोगों को जेपीजी और जेपीईजी में कन्वर्ट करने के लिए ऐप डाउनलोड करना होगा। इमेज कन्वर्टर या बहुत सारे ऐप है जो पीडीएफ टू जेपीजी में ऐसा कुछ लिख दोगे तो आपका वो फोटो कन्वर्ट कर लेना, सिग्नेचर कन्वर्ट कर लेना, मार्कशीट 10वीं 12वीं बीए की जो है यहाँ पर अपलोड कर देना। ये हरा हरा चीज़ दिख रही है आपको, ये हरी हरी, यहाँ पर आप लोग क्लिक करते ही आपका फ़ोटो आप डाउनलोड करके यहाँ पर मतलब अपलोड कर देना। फिर यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है खाली सा, यहाँ पर आपका चेहरा आ जाएगा, आपका जो फोटो है वो आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे। आपकी मार्कशीट जैसे ही अपलोड होगी यहाँ पर यस लिखा हुआ आ जाएगा। 10वीं 12वीं जो पूछा है, जहाँ पर जो चीज़ पूछी है वो ही फिल करना, ज़्यादा दिमाग मत लगा देना। लगा देते हो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट, फिर उनको करेक्शन के लिए इधर उधर धक्के खाने पड़ेंगे, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप खुद ही अपने फॉर्म के लिए जिम्मेदार है, न ई मित्र वाला जिम्मेदार है, न मैं बताने वाला जिम्मेदार हूँ, न कोई और कोटा यूनिवर्सिटी का कोई टीचर जिम्मेदार है। आप अपनी रिस्क पर ही फॉर्म भरें। अगर आपको नहीं भरने में आता है तो ई मित्र की सहायता ले लें, पर वहाँ जाकर गप्पे न लड़ाएं। वहाँ जाकर फॉर्म भर रहे हैं उस पर ध्यान दें कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर दी। ये चीज़ें ध्यान रखनी आपको खुद को है, ठीक है ना। इतना कंप्लीट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म आपने भरा था वो पूरा भरकर आ जाएगा, जिसमें आप लोग सबसे पहले अपनी एबीसी आईडी चेक कर लेना, आपका जो फॉर्म नंबर है वो चेक कर लेना, फोटो साइन चेक करने के बाद आप लोग अपना कॉलेज, अपने जो भी नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी में है या नहीं है, रिलीजन, एड्रेस, ये आपकी क्वालिफिकेशन सब चेक कर लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ देखना जो आपने सब्जेक्ट लगाए थे, यहाँ बीए सेमेस्टर फर्स्ट लिखा हुआ है, जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एमए हिस्ट्री, एमए जियोग्राफी सेमेस्टर फर्स्ट, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपके जो सब्जेक्ट है जो आपने भरे हैं वो यहाँ पर ऐसे शो होंगे जैसे ये शो हो रहे हैं। फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने अब आएगा पेमेंट का मुद्दा। तो पेमेंट आप लोगों को कैसे करना है, देखो जो भी आपका पैसा लगने वाला है ऐसे आ जाएगा, टोटल फीस इतनी करके, ठीक है। अब कितना भी आए ये चालान आपका आ जाएगा खुद, है ना। तो यहाँ पर पे लिखा होगा, इसको आप लोगों को पे करने के लिए क्यूआर कोड आ जाएगा, यूपीआई से अगर आप लोग पेमेंट डालते हैं तो, या फिर नेट बैंकिंग से, डेबिट क्रेडिट कार्ड जिससे भी करते हैं तो यहाँ पर पे लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट क्यूआर कोड का ले लीजिएगा। वो क्यूआर कोड समझ गए होंगे ना आप, उसको फ़ोन पे पर ले जाइएगा, वहाँ से स्कैन करके आप लोग अपना खुद का पेमेंट यहाँ पर खुद कर दीजिएगा। जैसे आप लोग करते हैं उसके बाद आप लोगों को, अगर आपने खुद फॉर्म भरा है तो उसकी पीडीएफ निकाल कर रख लो, और अगर आपने खुद ने फॉर्म नहीं भरा है तो ई मित्र की शॉप पर जाकर उसकी पीडीएफ निकलवा लो। आपकी जो कोटा यूनिवर्सिटी यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड वाली जो आईडी थी जहां लॉगिन करोगे आप, उससे ये पूरा फॉर्म निकल कर आपके सामने आ जाएगा। आराम से आप लोग फॉर्म की प्रिंट निकला सकते हैं। 3 या 4 कागज़ निकल कर आ जाएंगे। इसके अलावा आपके जो भी बीए की मार्कशीट है ना, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, उनकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एबीसी आईडी की फ़ोटोकॉपी, ये सभी चीज़ें स्टेपलाइज करके 2 या 3 सेट आपको लगाना है। एडमिशन की जो रसीद आपको मिली थी उसकी फ़ोटोकॉपी, ये करके पूरा कॉलेज में हार्ड कॉपी आपको जमा करा देनी है। खुद के कॉलेज में ही जमा कराना है, यूनिवर्सिटी जाकर जमा नहीं कराना, ठीक है। वहाँ पर बड़ी खासी लंबी लाइन लग रही होगी, उस लाइन में लगकर आप लोग फॉर्म जमा करा देना। 100-200 रुपये जो भी आपके लेते हैं वो लेते ही हैं, वो आपको देने हैं। बाकी आप लोगों का फॉर्म इस प्रकार से जमा हो जाएगा। ये होता है पूरा प्रोसेस। याद रखना, दिनांक, लास्ट डेट का आप लोग इंतज़ार ना करें, उससे पहले ही आप लोग फॉर्म भर दें,
ठीक, ये सारी चीज़ें थी। क्योंकि बहुत एक दो स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर पीजी वालों का भी बता दो कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, हमसे नहीं हो रहा ये वो। तो देखो ऐसे आप लोग सावधानी से सारी चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल सावधानी से, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मैंने मेंशन कर दी। अब यार मैं आप लोगों के फॉर्म भर के नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी खुद की भी प्राइवेसी है, खुद के आपके नंबर है, यूओके आईडी नंबर, कोई और अदर स्टूडेंट आगे छेड़ाछाड़ी कर दे वो गलत बात है। इसलिए ये पूरा फॉर्मेट कोटा यूनिवर्सिटी ने दे रखा है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को। तो आप लोग इस प्रकार से अपनी एबीसी आईडी भी बना सकते हैं, यूज़र आईडी जो भी है आपकी सारी चीज़ें बन जाएगी, और आराम से आप लोग खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो उम्मीद करता हूं अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप लोग ज़रूर पूछें। अगर मेरे बस की बात रहती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल ही जाता होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।